मरुधरा में महाभारत क्या कुछ आज हुआ और अब क्या कुछ होने वाला है। 16 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कुछ चेहरों को, नए चेहरों को जगह मिलेगी, कुछ चेहरों को बदला जाएगा। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम अपडेट्स लगातार इस सियासी घटनाक्रम की आप तक पहुंचा रहे थे। एक एक पल की जानकारी गोवर्धन आपको दे रहे थे। फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, क्या अपडेट, अब क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर ली है राज्यपाल से और ट्विटर जंग भी शुरू हो गई है। देखिए, सत्ता संगठन की बड़ी सर्जरी के बाद में अब सत्ता की सर्जरी का मौका है और जब मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार होगा तो अब सबसे बड़ी कयास इसी बात के लग रहे हैं कि किसको मौका मिलेगा। बहुत से लोग जो इंतजार कर रहे थे मंत्रिमंडल में शामिल होने का, उनको भी अब, क्योंकि 8 सीट खाली हो चुकी हैं, सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, ये 3 को बर्खास्त किए जाने के बाद मंत्रिमंडल में 8 की जगह खाली हो गई है। 8 नेता कौन होंगे, इसको लेकर के कांग्रेस के भीतर कयास लग रहे हैं। कई नेता अलग अलग क्षेत्रों में दावेदार हैं। अभी भी 12-13 जिले ऐसे हैं जहां से एक भी मंत्री नहीं है, तो उन जिलों से भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। 6.5 साल बाद एक बार जो संगठन की कमान है वो फिर शेखावाटी के हाथ में आ गई है। आपको याद होगा 2013 में दिसंबर में जब कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई थी, उस वक्त चंद्रभान को हटा करके और सचिन पायलट को पीसीसी चीफ बना दिया गया था और अब उसी शेखावाटी से जो कमान ली गई थी वापस गोविंद सिंह डोटासरा को, सचिन पायलट से कमान लेकर के और गोविंद सिंह डोटासरा को सौंप दी गई है। तो कुल मिलाकर के जो संगठन की कमान है अब शेखावाटी के हाथ में वापस आ गई है। अगर सत्ता की बात की जाए, 1-2 दिन में जो मंत्रिमंडल फेरबदल की बात है और लगभग परसों ये तय हो चुका है कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार किया जाना है। इसमें जो जो चेहरे शामिल होंगे, राजनीतिक क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब एक परिवर्तन ये भी है कि जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें सचिन पायलट एक मजबूत खेमे के तौर पर अपनी नेगोशिएशन की थी उन्होंने। इस बार गहलोत को फ्री हैंड होगा। अब जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें गहलोत को अपना पावर है वो किसी को बांटना नहीं पड़ेगा। इतने दिन सचिन पायलट हर बड़े मौके पर, हर नियुक्तियों में उनका वीटो चलता था या नेगोशिएशन करते थे। अब अशोक गहलोत को हाईकमान की ओर से फ्री हैंड मिलेगा और वो जिसे चाहेंगे अपनी टीम के लोगों को मंत्रिमंडल में हो चाहे राजनीतिक नियुक्तियों में हो वो अकोमोडेट करेंगे, उनको नियुक्त किया जाएगा। तो पहली जो शुरुआत है वो मंत्रिमंडल विस्तार से होगी, उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियों का नंबर आएगा। कई जो नेता हैं लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनको अब ये मौका मिलेगा। कई जातीय समीकरण इसके आधार पर बदल भी गए हैं। कई जो कांग्रेस के गुर्जर और मीणा नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा, क्योंकि रमेश मीणा के बर्खास्त किए जाने के बाद रामनारायण मीणा हैं, ऐसे जो चेहरे हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि पहले मुरारी मीणा दावेदार थे, मुरारी मीणा भी बगावत करके और सचिन पायलट के खेमे में है, तो रामनारायण मीणा जैसे नेताओं के लिए अब मंत्रिमंडल में या राजनीतिक नियुक्तियों में कोई न कोई पद पाना आसान हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे नेता हैं जो बगावत करके जो गए हैं, जो मंत्रिमंडल में दावेदार थे। इसका असर सचिन पायलट और उनके सहयोगियों को साइडलाइन करने का असर अब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर जरूर होगा। जो बसपा छोड़कर के कांग्रेस में आए हैं उन विधायकों को अब ज्यादा कोटा मिल सकेगा। जोगिंद्र अवाना, राजेंद्र सिंह गुड़ा, वाजिब अली, ये ऐसे चेहरे हैं जिनके जो मंत्री पद के पहले भी दावेदार थे, दावेदारी कर रहे थे और शायद जब शामिल हुए थे उस वक्त से लेकर के अब तक साल भर से ज्यादा का 8 महीने का अरसा गुजर चुका है, 8-9 महीने का फ्लोर टेस्ट होगा क्या? अब उनकी मुराद पूरी हो सकती है। फ्लोर टेस्ट होगा क्या? क्योंकि हालांकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि बीजेपी को जरूरत नहीं है इस बारे में बोलने की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है बीजेपी। तो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि दम हो तो फ्लोर टेस्ट करवा के दिखाए मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए ये मांग जोर पकड़ेगी। बीजेपी ने कल अमित मालवीय जो इनकी आईटी टीम के हेड है, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा था कि पहले फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। अब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने ये मांग उठाई है और अगर लिखित में वो राजभवन देते हैं तो इसके बाद में सियासत कुछ और मोड़ लेती है। शायद राजभवन इस मामले में, राजभवन और विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर ये चीजें उठाई जाएंगी और
फॉर्मली औपचारिक तौर से वहां पर इसकी चिट्ठी देने के बाद ये मांग मानी जाएगी। हालांकि अभी तो ये सियासी तौर से गुलाब चंद कटारिया ने बयान दिया है, बीजेपी के और नेताओं ने बयान दिया है, लेकिन जिस फोरम पे ये बात उठानी चाहिए, जहां पर कहनी चाहिए, वहां भी शायद बीजेपी ने पत्र व्यवहार किया है। तो फ्लोर टेस्ट भी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात करके और अपने समर्थक विधायकों की सूची उनको सौंप दी है और मंत्रिमंडल सचिवालय ने शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी है, ऐसी खबरें हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक बार कम से कम राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि सरकार के पास बहुमत है। अभी सत्ता खेमे की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके पास 104 विधायक अभी भी यहां पर मौजूद है और वो 109 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। हालांकि स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन अशोक गहलोत अभी सरकार स्थिर होने का दावा पूरी तरह कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट भी हैं कि उनके पास में नंबर गेम है। हालांकि सचिन पायलट का खेमा ये दावा कर रहा है, बीजेपी ये दावा कर रही है कि सरकार को पहले बहुमत साबित करना चाहिए, फ्लोर टेस्ट से गुजरना चाहिए। अब ये राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं। हालांकि राज्यपाल की इस पूरे प्रकरण में बड़ी भूमिका होगी, राज्यपाल क्या तय करते हैं। लेकिन फिलहाल एक बार सत्ता और संगठन की सर्जरी व्यापक पैमाने पर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तक कांग्रेस में जो खेमेबंदी थी, दो मजबूत खेमे थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के, तो सचिन पायलट के खेमे को अलग कर दिया गया है क्योंकि जैसे ही बर्खास्तगी होती है। हालांकि अभी भी सचिन पायलट को पार्टी से नहीं निकाला गया है, पार्टी से न निष्कासित किया गया है न निलंबित किया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लगातार 2 दिन से यह प्रस्ताव पारित हो चुका है कि बगावत करने वाले जो विधायक और सचिन पायलट हैं, उनके साथ के जो विधायक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कांग्रेस विधायक दल का सर्वसम्मति से पारित हुआ प्रस्ताव है। केसी वेणुगोपाल, जिनके दस्तखत से ये सारे परिवर्तन होते हैं, वो यहां पर बैठे हुए हैं। तो बहुत क्विक ये फैसला हो सकता है। अगर इन सबको नोटिस जारी करके और कार्रवाई करनी है तो तत्काल ये हो सकता है, लेकिन कांग्रेस शायद वेट एंड वॉच कर रही है। चलिए गोवर्धन, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, बने रहिए आप। ये ट्वीट भी आया, राज्यपाल का ट्वीट आया राजभवन से। सचिन पायलट, ये देखिए ट्वीट है जो लिखा है राजभवन का। ये ट्वीट क्या है? इस ट्वीट में चलिए अब बड़ी खबर। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान, अगर गहलोत में दम है तो करवाएं फ्लोर टेस्ट। आज की तारीख में गहलोत सरकार अल्पमत में है, बहुमत साबित करने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार करना गलत। करने का प्रयास करोगे, लोकतंत्र के साथ एक तरह से चीर हरण का काम होगा। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता में एक अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी। हमने तो दूर खड़े रह करके सारा दृश्य देखा है कि हम ये जो आपस में जो लड़ाई है, इसके परिणाम से क्या बनता है। मैं सोचता हूँ कि जो परिणाम आना था वो आ गया। अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, मैं और मेरी पार्टी के सब प्रमुख लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। गोवर्धन, क्या कुछ पता चल पाया है कितने विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी है मुख्यमंत्री ने? हालांकि देखिए अब कुछ फर्क इन चीज़ों से पड़ता नहीं है क्योंकि बहुमत होगा तभी मुख्यमंत्री ने लिस्ट सौंपी है, लेकिन बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है और कह रही है कि आज की तारीख में कांग्रेस अल्पमत में है। तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई, कुछ खबर मिली हो? देखिए, जो सत्ता खेमे की ओर से दावा किया गया था, हमारी कांग्रेस सूत्रों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि होटल में अभी 104 विधायक उनके पास में मौजूद हैं। और ऑन द रिकॉर्ड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उनसे पूछा था तो ज्यादातर नेताओं का ये कहना था कि उनके पास में 109 का नंबर है। तो जाहिर तौर पर 109 की सूची ही मुख्यमंत्री ने गवर्नर को सौंपी होगी। लेकिन इस बीच ट्विस्ट ये आ गया है कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने ये मांग करती है कि पहले फ्लोर टेस्ट से गुजरा जाए। तो वो अगर राजभवन जाकर के ये मांग करते हैं तो बाद में अब गवर्नर पर रुख पर ये निर्भर करेगा कि इसके लिए कहते हैं। देखिए, अगर नंबर अभी जो जिस तरह कोटा जैसा माहौल नहीं रहे, सरकार पर कोई सवाल नहीं रहे, तो सरकार के मुखिया
खुद चल करके ही इस तरह की चीजें कर देते हैं ताकि एक मैसेज चला जाए कि सरकार स्थिर है, उनको सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो ये मैसेज देने के लिए भी खुद चल करके भी राजभवन में विधायकों की परेड का भी एक विकल्प हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने औपचारिक तौर से फ्लोर टेस्ट की मांग रख दी है। अब गवर्नर के आगे के रुख पर निर्भर करेगा कि क्या वह सरकार को ये विधायकों की परेड कराने के लिए या फ्लोर टेस्ट के लिए आगे क्या होता है, ये कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगा। जी अच्छा, ये कब तक साफ हो जाएगा? परसों मंत्रिमंडल विस्तार होना है 16 तारीख को, तो लगता क्या है, क्या बीजेपी आज ही कह सकती है राज्यपाल से जाकर कि हाँ फ्लोर टेस्ट करवाया जाए? कुछ जानकारी, क्योंकि आज जाएगी तब जाकर आज या कल में फ्लोर टेस्ट होगा, परसों मंत्रिमंडल विस्तार होना है। नेता प्रतिपक्ष ने ये मांग की है, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है उसके हिसाब से आपको ऑन रिकॉर्ड जाकर के राजभवन जाकर के राज्यपाल को चिट्ठी देनी पड़ेगी। बीजेपी की आपत्ति के बाद अब राज्यपाल क्या फैसला करते हैं, वो फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं या विधायकों की परेड के लिए कहते हैं, ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि जब जब भी ऐसे स्थितियां आती है, जब सरकार में विधायकों का आना जाना लगता है, दल बदल जैसी स्थितियां आती है, तो राज्यपाल जरूर एहतियात के तौर पर, और उनका एक संवैधानिक दायित्व भी होता है कि वो कहते हैं कि आप बहुमत साबित करिए, आपके पास में नंबर कितना है ये दिखाइए। अब राज्यपाल का यहाँ भी ये विवेक पर निर्भर करता है कि वो फ्लोर टेस्ट करवाते हैं या यहाँ पर राजभवन बुला के परेड से करवाते हैं। उनका अगर भी विवेक पर निर्भर करता है कि वो जो मुख्यमंत्री की सौंपी हुई सूची है उससे भी संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब सरकारें दोनों जगह अलग अलग होती है तो राज्यपाल सूची से संतुष्ट नहीं होते, परेड भी करवाते हैं। तो ये अभी तो ये साफ नहीं हो पाया कि बीजेपी ने अभी केवल बयान जारी किया है। राजभवन चिट्ठी जब मिलेगी तब ये सारा स्पष्ट हो पाएगा कि राजभवन फिर आगे क्या फैसला करता है। जी, और दूसरे खेमे में क्या हो सकता है गोवर्धन? देखिए, दूसरे खेमे में अभी सचिन पायलट की ओर से केवल ट्वीट आया है। सचिन पायलट का विस्तृत बयान आना सामने बाकी है, क्योंकि आगे उनकी रणनीति क्या होगी। दल बदल कानून का खतरा सचिन पायलट के खेमे पर ऐसे सूरत में लटक जाता है अगर वो खुद चल करके और कोई पार्टी बनाते हैं या बीजेपी में या किसी और पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी मेंबरशिप जाती है। तो ऐसे में दल बदल कानून से बचने का कोई रास्ता अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो नजर नहीं आता। अगर कांग्रेस उनको निकालती है तभी उनके पास में बचने का रास्ता होता। फिर विधानसभा में उनको अलग से ट्रीट करके असंबद्ध एमएलए के तौर पर ट्रीट किया जाता है। लेकिन ऐसे प्रावधानों में भी विप उन पर लागू होता है। जो असंबद्ध सदस्य के तौर पर जो मान्यता दी जाती है उसमें भी पार्टी का एक विप जरूर लागू होता है। जो कांग्रेस अगर विप जारी कर देगी और उसके खिलाफ हो जाते हैं तो मेंबरशिप ऐसी सूरत में भी उनकी जाती है। तो काफी पेचीदा मामला ये अभी है और कांग्रेस में अभी भी सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव जरूर पारित हो चुका है। शाम तक शायद इस बात की संभावना है कि कांग्रेस को इस बारे में कोई फैसला कर ले, क्योंकि इतना उनको ये एडवांटेज शायद देगी नहीं। लेकिन जो कांग्रेस के रणनीतिकारों का ऐसा मानना है कि एक बार इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाई जाएगी। शायद कुछ विधायकों को एक बार ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि वो अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। तो इसलिए वेट एंड वॉच अपनाया जा रहा है। अगर बाद में लंबा ये मामला खिंचता है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर होगी। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। आज